हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टीचर वैकेंसीज आई हुई हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीजीटी है, टीजीटी और पीआरटी भी है। लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसीज हैं। इसकी पूरी डिटेल हम लेंगे। वीडियोस को प्लीज पूरी तरह ध्यान से देखें क्योंकि तीन अलग अलग स्कूल में वैकेंसीज हैं। लगभग एक जैसी दिख रही हैं वैकेंसीज, लेकिन वो तीन अलग अलग वैकेंसीज हैं। इस तरीके से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है या नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफी ज्यादा बनेंगे क्योंकि अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग स्कूल से हैं। तो यहाँ पर तीनों की कवर करेंगे, नोटिफिकेशन और बाकी की डिटेल भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। जैसा मैंने आपको बताया तीन अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो पहले प्लीज नोटिफिकेशन नंबर नोट कर लें। ये पूरी तरह से हिंदी में दी हुई है। स्टिल आप नोटिफिकेशन नंबर नोट करें 2386/2020। ये पहली नोटिफिकेशन है 2386/2020। इसमें इतनी सारी वैकेंसीज आपको नजर आ रही हैं। इसके बाद हम दूसरी वैकेंसी का देखते हैं, उसका डिटेल भी हम कवर करेंगे, लेकिन आप वैकेंसीज की नोटिफिकेशन नोट डाउन करें। दूसरी नोटिफिकेशन है 2384/2020, 4 जुलाई 2020 की। ये दूसरी नोटिफिकेशन है दूसरे स्कूल के लिए। हालांकि लगभग एक जैसी दिख रही है, लेकिन ये तीन अलग अलग स्कूल के लिए वैकेंसीज हैं। ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसे भी पूरे डिटेल कवर करेंगे। पहले तीसरी बची हुई वैकेंसी की नोटिफिकेशन नंबर देख लेते हैं। जो तीसरी नोटिफिकेशन है वो 2388/2020। तो ये तीसरी वैकेंसी है। तो तीन अलग अलग वैकेंसीज के नोटिफिकेशन नंबर है 2386, 2388 एंड 2384। अब चलिए हम इसमें भी देख लेते हैं। लगभग वैसे ही सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। इससे काफी कंफ्यूजन हुई, जब मैं देख रही थी तो मुझे काफी कंफ्यूजन हुई। नोटिफिकेशन नंबर से कंफर्म हुआ ये कि तीन अलग अलग वैकेंसीज। अब चलिए बात करते हैं कि कहाँ पर आई हैं और कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं 2388 से। 2388 ये बलरामपुर है, बलरामपुर छत्तीसगढ़ रामानुजगंज माध्यमिक विद्यालय। तो यहाँ पर पीजीटी भी है, टीजीटी भी है, पीआरटी भी है और लैब असिस्टेंट भी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्तर का मतलब होता है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। पूरी तरीके से हिंदी में है। व्याख्याता हिंदी मीन्स मैं सब्जेक्ट्स आपको बताती हूँ। ये व्याख्याता मतलब पीजीटी को यहाँ पर लेक्चरर भी बोला जाता है, इसलिए व्याख्याता हिंदी में, लेक्चरर को व्याख्याता। तो लेक्चरर हिंदी मीन्स पीजीटी। तो पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी वाणिज्य मीन्स कॉमर्स, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी जीव विज्ञान बॉटनी या जूलॉजी को बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस, व्याख्याता अंग्रेजी भौतिकी फिजिक्स एंड शिक्षक कंप्यूटर, प्रयोगशाला सहायक मीन्स लैब असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट। यहाँ पे 25,300। यहाँ पे सैलरी सबकी लिखी हुई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से व्यायाम शिक्षक योगा के लिए भी, योगा टीचर के लिए भी 35,400 सेम पीजीटी। सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 मीन्स हेल्पर वगैरह के लिए है ये। भृत्य मीन्स जो क्लीनिंग वर्क करते हैं उनके लिए 15,600 और चौकीदार के लिए है 15,600 रुपया पर मंथ। टोटल 22 वैकेंसीज है। इसके अलावा नीचे भी वैकेंसीज है। ये है अभी पूर्व माध्यमिक शाला स्तर। पूर्व माध्यमिक शाला स्तर का मतलब ये सभी टीजीटी के लिए है। शिक्षक कला मीन्स आर्ट्स सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस। अब इसमें भी 35,400 की है स्केल, सॉरी फिक्स्ड रेम्यूनरेशन। और इसके अलावा प्राथमिक शाला, प्राथमिक शाला मतलब हो गई पीआरटी। पीआरटी में यहाँ पर टोटल जितने आपको दिखाई दे रहे 3, 2, 5, 1, 6 है यहाँ, और 2, 1, 4, 1, 5 है यहाँ पर टोटल। तो पीआरटी को दिए जा रहे 25,300 रुपए। ये तीनों अलग अलग जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बलरामपुर है, बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़। अलग अलग स्कूल के नाम है, बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन आप नोटिफिकेशन नंबर से इसे समझ सकते हैं। 22388। तो सभी के लिए बीएड होना जरूरी रहेगा जैसा आपको पता है। और एज लिमिट दी गई है 21 ईयर से 35 ईयर्स की। अगर जैसे कि छत्तीसगढ़ क्या है, तो छत्तीसगढ़ के जो लोकेलिटी के कैंडिडेट है उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। बाहर के लोग भी एप्लीकेशन जरूर डाल सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस पहले वहां के कैंडिडेट को। अगर वहां के कैंडिडेट सफिशिएंट ना मिले तब बाहर वालों को दिया जाता है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए आपका। हायर सेकेंडरी के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड भी होनी चाहिए। इसी तरीके से बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर दी हुई है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। उच्च वर्ग शिक्षक 50% में, सहायक शिक्षक 50%। अब यहाँ पर बता दूं लैब असिस्टेंट के लिए जो है चेंजेस किए गए हैं। जो यहाँ पर लिखा गया था प्रयोगशाला सहायक,
हायर सेकेंडरी 10+2 विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण एवं, तो यहाँ पर जो सिर्फ 10+2 होना चाहिए प्रयोगशाला सहायक के लिए, यहाँ पर जो कंडीशन रखी गई थी डीएड डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है, इसको बाद में हटा दिया गया। ये नोटिफिकेशन में आपको दिखाती हूँ मैं। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो 2386 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डीएड डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है, इसको विलोपित किया जाता है, मीन्स इसको रिमूव किया जाता है। इसके लिए इस प्रयोगशाला सहायक पद के लिए, प्रयोगशाला सहायक पद जहां पर भी है तीनों नोटिफिकेशन में, वहां पर पहले डीएड और डीएलएड लिखा हुआ था, लेकिन उसे अनिवार्य मीन्स एसेंशियल था, लेकिन उसे रिमूव कर दिया गया। सिर्फ +2 जिन्होंने साइंस से की है वो प्रयोगशाला सहायक के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, सैलरी भी ओके है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। तो ये 2386 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरी तरीके से, ये अलग स्कूल है और इसके लिए इसी तरीके से सेम लगभग सेम ही सारे हैं, लेकिन सिर्फ स्कूल अलग है, यही वैकेंसीज है, यही सैलरी है और छत्तीसगढ़ में ही है, लेकिन वो सभी अलग हैं। तो ये 2384 भी आप देख लें पूरी तरीके से, ये भी सेम है, 38,100 दिए जा रहे हैं। बाकी 35,400 टीजीटी को दिए जा रहे हैं और इसके अलावा 25,300 दिए जा रहे हैं पीआरटी को, और फिर बाकी जो भी है वैसे ही है, सेम टू सेम। तो ये 2384 हो गया। और लास्ट अगर हम बात करने जा रहे हैं 2388, तो ये तीनों विज्ञापन लगभग एक जैसे हैं, लेकिन अलग अलग स्कूल के लिए। इसे प्लीज वेरीफाई कर लें। मैं बताती हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है और कहाँ पर आप ये देख सकते हैं और कहाँ से ये डाउनलोड की जा सकती है डिटेल। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखें पेज नंबर पेज नंबर 1 के एंड में ये दोनों जो है नोटिफिकेशन, ये एक नोटिफिकेशन है एक स्कूल की, ये दूसरे स्कूल की नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है, ये दोनों डाउनलोड आप करें। पेज नंबर 2 पर भी एक स्कूल की वैकेंसी है, ये 3 वैकेंसीज अलग अलग हैं, इसको आप पेज नंबर 2 पर जाके हम देखते हैं। पेज नंबर 2 पर ये तीसरी वैकेंसी है, यहाँ पर भी देखें। इनकी आरंभ तिथि 4 जुलाई को है और समाप्ति तिथि 25 अगस्त को दी हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन में तो कुछ और ही दी है। वो नोटिफिकेशन हम रीड आउट करते हैं कि कब तक यहाँ पर एप्लीकेशन डाली जा सकती है। चलिए इसके बैक जाते हैं। ये 25 अगस्त समाप्ति थी एप्लीकेशन की, लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ अलग था, देखते हैं हम। ओके और इन दोनों की समाप्ति थी 25 जुलाई, तो ये दोनों 25 जुलाई को खत्म होने वाले हैं, इन दोनों की एप्लीकेशन की तिथि। और जो लास्ट वाली है उसकी एप्लीकेशन की तिथि 25 अगस्त को खत्म होने वाली, ओवर होने वाली है। किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है ये पीडीएफ में दी हुई है, चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख से यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, ये परमानेंट नहीं है, तो कम से कम एक एकेडमिक ईयर के लिए जरूर होगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। चलिए इसमें और भी डिटेल दी, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो खुद भी रीड आउट कर सकते हैं इसे। और इसके लिए और भी कुछ डिटेल है, जैसे कैसे किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है, ये भी हम यहाँ पर सारी डिटेल, आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो सारी डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पर। एज लिमिट मैंने आपको बता दी 21 ईयर्स से 35 ईयर्स तक के लिए है, और बाकी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर के लिए 5 साल की अपर एज लिमिट में 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। इसके अलावा किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है ये आपको यहाँ पर दी हुई है डिटेल में, कि राज्य शासन से प्राप्त स्वीकृत दिस हेतु इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 14 जुलाई 2020 दिन मंगलवार तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से लेकर 5:30 बजे, शाम तक इवनिंग 5:30 तक मैक्सिमम, या तो इसे स्पीड पोस्ट से या फिर पंजीकृत मींस रजिस्टर्ड डाक से, या फिर सीधे भी जाकर हाथ से हैंड टू हैंड भी दिया जा सकता है, या स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड डाक से 14 जुलाई 2020 को। तो हाइवर जहां पर ये नोटिफिकेशन दी हुई थी वहां कुछ और डेट दी हुई थी, लेकिन अंदर नोटिफिकेशन में 14 जुलाई दी गई है, तो 14 जुलाई तक मैक्सिमम आप, और तीनों के लिए अलग अलग डेट हो सकते हैं तीनों। इसके मैंने आपको बता दिया कहाँ से देखना है और क्या एप्लीकेशन किस तरीके से डालनी है। तो होप अगर कुछ और भी क्वेरीज हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। ये यहाँ पर आप नोटिस कर लें, ये
इसकी लिंक आपको मेरे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिलेगी। यहाँ पर से आप पीडीएफ खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर सारे जो देखने लायक हैं जो हमारे यूज के हैं वो लास्ट 2 और नेक्स्ट पेज में फर्स्ट वन, ये लास्ट 2 वैकेंसीज एंड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।